जय हिंद। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र और ये तीसरा क्लास हो चुका था। और आज हम आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे और आज हम जानेंगे पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम जानेंगे पेट के बारे में कि यहाँ पर भोजन कैसे पचता है। उसके बाद हम जानेंगे छोटी आंत, फिर जानेंगे बड़ी आंत। उसके बाद हम जानेंगे कि गुदा जो भोजन बाहर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। अगर देखिए सफलता अगर पाना है तो रिवीजन करना ज़रूरी है और प्रैक्टिस, क्योंकि अगर एक ही चीज़ बार बार दोहराइएगा, एक ही चीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो अपने आप जहन में बैठ जाता है, समझ गए। जैसे कि आप डायरेक्ट बोलिएगा कि एक ही दिन उसको रिवाइजिंग मार लेंगे, एक ही दिन रिवीजन कर लेंगे या एक ही दिन पढ़ लेंगे पूरा, तो वो सब असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, एक चींटी कोई भी पत्थर या कंकड़ जब ऊपर चढ़ाता है, जब पहाड़ पे चढ़ाता है, तो एक बार में सफल नहीं होता है, ध्यान से। इसीलिए कहना है कि जैसे कि बार बार वो क्या करता है, नीचे से उठाया फिर नीचे गिर गया, फिर नीचे से उठाया फिर नीचे गिर गया। कई बार मेहनत करते 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 लास्ट तक वो मंजिल तक पहुंचा ही लेता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, एक बार में आप बोलिएगा तो कुछ भी नहीं होगा, बार बार उसको प्रैक्टिस करते, लेकिन सिर्फ हार नहीं मानना है। क्योंकि देखिए, कुछ भी चीज़ अधूरा नहीं रहा, जो मन में आप जहन में बैठा लीजिएगा वो जरूर आप सामने लाइएगा, सफलता की मार्ग जरूर आपका चरण में आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं पाचन तंत्र। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका नाम, और पहले वाले वीडियो में भी हम जान चुके हैं, फिर हम लोग जानते हैं, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला मुख गुहा है, जिसको मुंह कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये वाला जो खाली जगह आप ये इसी को कहते हैं मुख हुआ। जैसे ये वाला भाग आप देख रहे हैं जहाँ पर भोजन चबाया जाता है, उसको हम कहते हैं मुख हुआ। उसके बाद ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये ग्रास नली हुआ, ठीक है। ग्रास नली, इसके सहारे से भोजन नीचे आता है और उसके बाद जाता है पेट में, जिसको हम बोलते हैं अमाशय। इसको हम बोलते हैं अमाशय, और अमाशय को ही हम पेट बोलते हैं। और ये मेरा भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये है मेरा छोटी आंत, छोटी आंत। और ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये मेरा बड़ी आंत है, बड़ी आंत। उसके बाद ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला लीवर और पित्ताशय है, ठीक है। ये वाला लीवर, ये वाला पित्ताशय। और ये वाला भाग आप देख रहे हैं खाली वाला, ये है अग्नाशय। तो यहाँ तक हम सब कुछ जान गए। और ये है नीचे वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग गुदा है। लेकिन हमको पहले जानना है, हम मुख गुहा के बारे में बता चुके हैं और लार ग्रंथि के बारे में भी बता चुके हैं। आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे जाके देख लीजिए सारी वीडियो, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा बाद में। तो आज हमको समझना है पेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं यहाँ पे, देखिए अमाशय जिसको हम पेट बोलते हैं। अब ग्रास नली जिसमें भोजन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रास नली। जो यहाँ से भोजन आता है यहाँ, ये इसी को कहते हैं हम ग्रास नली। ये लगभग कितना रहता है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे कि ग्रास नली की लंबाई कितना होता है, तो आपको मुन के आंख मारना है 25 सेंटीमीटर। लगभग ये 25 सेंटीमीटर रहता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से भोजन प्राप्त किए और यहाँ पे कुचा उचा के पूरा लार लेवड़ा उड़ा के, जब ग्रास नली हौड़ के पूरा, जैसे होता है ना जानवर जैसे खाता है उसको बोलता है हौड़ के खाया, ऐसे ऐसे। और हम लोग खाते हैं थोड़ा आराम से, तो हम लोग खाएं और वो भोजन जब यहाँ पे पूरा चबा के जो ग्रास नली से अंदर आता है, ग्रासनी होता है जो सांस लेता है, ध्यान दे दीजिएगा, ग्रासनी जो सांस लेता है उसको ग्रासनी कहते हैं। और ग्रास नली जो होता है जहाँ पे भोजन आता है, और भोजन आता है तो देखिए एक छत आप लीजिए, और छत से जब आप पानी गिरा रहे हैं तो डायरेक्ट नीचे ढप ढप आवाज़ करेगा, नीचे किसी में गिरेगा तो, ठीक है। लेकिन मेरा जो ये पेट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पेट में जो है अचानक या यहाँ से ग्रास नली से डायरेक्ट भोजन धड़ाधड़ नहीं गिरता है। ये आप भर में नहीं रहिएगा, ठीक है। ये भोजन धीरे धीरे आता है, उसी को हम कहते हैं कर्मानुपाती। क्या कहते हैं उसी को, कर्मानु कुचन कहते हैं।
यहाँ भोजन जब धीरे धीरे यानी कुछ भोजन फंस जाता है, ठीक है, तो फंस जाता है तो वो एक बार ही नहीं, पानी जैसे डालते हैं फंस जाता है तो वो धीरे धीरे भोजन आता है। जब धीरे धीरे आता है तो उसको क्या कहते हैं, कर्मानु कुचन। तो यहाँ से भोजन धीरे धीरे कहाँ आ गया, पेट में, ठीक है। जब पेट में आ गया तो उसी को हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। पूछेगा कि बोलस किसको कहते हैं, तो जो ग्रास नली के रास्ते जो पेट में आ गया उसको कहते हैं बोलस, ठीक है। और जो यहाँ से जब धीरे धीरे जब नीचे आता है तो उसको कहते हैं कर्मानु कुचन, कर्मानु कुचन। यहां समझ गए, कर्मानु कुचन और बोलस क्या है। अब हम समझते हैं कि जब ये पेट में आता है, ठीक है, तो पेट में जब अमाशय में आया तो यहाँ पर जो है ये पेट जो है इसमें 4 घंटा तक भोजन रहता है। कितना रहता है, 4 घंटा तक। और पूरा पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा भोजन पूछेगा तो कहाँ होगा, तो सबसे ज्यादा भोजन पूछेगा तो पेट में। यानी पेट में जो है 4 घंटा तक भोजन उपस्थित रहता है। और ये पेट में 4 घंटा रहता है। और इसी पेट में, ये आप पेट यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3 भागों में बांटा है। पेट का आकार, कोई बोल लगता होगा कि पेट यहाँ से है, तो बहुत सोचे ये 3 प्रकार कैसे रहता है। इसमें पेट तो एक ही गो है। यहाँ पे देखिए पेट 3 भागों में बांटता है और तीनों का अलग अलग रूल है, ठीक है। तीनों का अलग अलग रूल जानते हैं। पहला भाग क्या है, कार्डियक, कार्डियक पहला वाला भाग। दूसरा भाग हम जानते हैं तो फनिक, एक भाग कार्डियक पार्ट, दूसरा है फनिक पार्ट, फनिक पार्ट, और तीसरा है पाइलोरिक पार्ट। चलिए हम तीनों पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ फिगर बना लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से और समझ में आएगा। वीडियो का अंत तक देखते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा। और ज़्यादा चक्कर के पकड़ में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चुपचाप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। उसके बाद देखिए आगे, अगर पढ़ाई पर अभी ध्यान दिए तो आगे दूसरा लाल पीला हरियर के चक्कर जो है वो तो सलमान खान का उम्र भी बाकी काफ़ी है, ठीक है, लेकिन वो सब नहीं देखना है। देखिए यहाँ पे ये वाला हम फिगर आप देख रहे हैं, ये वाला फिगर है पेट वाला, ठीक है। और ये 3 भाग में रहता है। पहला ये एक भाग हो गया, दूसरा ये भाग, और एक तीसरा भाग। पहला भाग का नाम है कार्डियक। यहाँ पे देख लीजिए पहला वाला भाग कार्डियक, और कार्डियक वाला भाग कहलाता है ये वाला। आप जो इधर वाला पार्ट आप देख रहे हैं साइड में, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है कार्डियक, ठीक है। और इसी में जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। जब भोजन यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, तो ये एसिड जो है ऊपर निकलने रहता है, ऊपर निकलने लगता है। और ये एसिड का काम क्या है, ये पहली ऊपरी वाली भाग में जो रहता है कार्डियक पार्ट, ये वाला काम क्या करता है सो समझिए। जैसे कि लाइसोजाइम जो है, हम बताए थे पहले कि यहाँ पे मुखगुहा में जो लाल ग्रंथि में लाइसोजाइम होता है, ये कुछ कीटाणुओं को मार देता है। जैसे बच्चा उच्चा कुछ खा लिया, जब कुछ खा लिया तो उसको पता नहीं चला कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि 2 या 3 महीना 5 महीना के बच्चा को कुछ पता चलेगा, उसको नीचे रख दीजिएगा तो वो क्या करेगा कि इधर उधर देखा, कोई कहीं नहीं है, उठाया डाल दिया, क्योंकि मम्मी उसका कहीं और व्यस्त होगी, ठीक है। अब क्योंकि उसका जो है देखिए, और गांव का औरत का नियम क्या है कि वो जो है काम और इसी में ज़्यादा कम, काम करने में कम और बतियाने में, किसी के साथ खड़ा रहने में, किसी का साथ टाइम पास करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते, इसलिए वो बच्चों पर ध्यान नहीं देती है। आजकल की जो है, आजकल की महिलाओं जो है दूध भी नहीं पिलाती है, वो स्तनपान भी नहीं करती है, लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है। इसी के चक्कर में जो है अब बच्चा को दूध पिलाइबे नहीं करेगा तो कहाँ से चिनेगा कि ये आबा है कि बाबा है। इसलिए वो सब मार्केटिंग रूल चलने लगा, वहीं से दूध लाता है, वहीं से पिलाता है, और ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत जनरेशन देखने को मिलता है, और ये सब कोई ऐसी नहीं है। और बच्चों को जो है हमेशा स्तनपान करना चाहिए, करवाना चाहिए सही तरीके से।
और बहुत ऐसे औरत है कि स्तनपान करवाते हैं तो सबको सामने बहुत ऐसे, लेकिन वैसा नहीं, कोई साइड जगह, कोई बढ़िया जगह या शांत में। ऐसा नहीं, बहुत ऐसा होता है कि खाना बना रही फिर भी स्तनपान करवा रही, कोई ये काम कर रही फिर भी स्तनपान करवा रही, लेकिन वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक जगह स्तनपान करवा रही है तो सिर्फ स्तनपान ही करवाएं, ताकि बच्चों को अच्छे से उसको सेहत की ख्याल रखें। चलिए हम समझते हैं इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये काम क्या है कि वहां पे लाइसोजाइम के द्वारा जो नहीं मार पाया, ठीक है, बहुत जो कीटाणु थेथर रहता है, थेथर समझते हैं ना, ये गांव वाला भाषा है, थेथर यानी जो उसको एक प्रकार की जटिल मानिए, ठीक है। तो वो ग्रास नली के रास्ते कहाँ चलाता है, पेट में। तो पेट में जो है तो कार्डी एक वाला भाग में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, और ये एसिड जो है उसको मारने में सहायता करता है, यानी उसको नष्ट कर देता है, और नष्ट करके भोजन को शुद्ध कर देता है, यानी भोजन को बढ़िया कर देता है, ठीक है। तो एक काम तो इसका एक वो हो गया। अब दूसरा काम इसका क्या है कि ये देखिए, भोजन को जो है आप जैसे यहाँ पे मुंह में जो चारों ओर कुछ के खाएं, जो कुछ भाग बच गया उसको अब लाके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसको तोड़ देता है अच्छी तरह से। तो इसको तोड़ दिया तो दूसरा काम हो गया तोड़ने में। अब तीसरा काम ये हो गया कि ये HCl निकलना। तो पहला हो गया HCl निकलना, दूसरा काम यह भोजन को तोड़ना, और तीसरा काम हुआ कीटाणु नाशक यानी कीटनाशक को मार देना, कीटाणु को मार देना। अब यहां से भोजन, अब हम आते हैं ये वाला भाग में, दूसरी वाला भाग। और दूसरी वाला भाग में देखिए जालीनुमा, यानी एक होता है परत इस टाइप का परत, यानी ये हो गया क्या, और इसी को इस जो यहाँ पे रहता है, जैसे कांटा देखें आप, जैसे जंगल उंगल में गांव का लोग जैसे जंगल जाते होंगे तो उसको पता होगा कांटा क्या कहता है। एक जैसे जालीनुमा, यानी एक होता है पूरा पतली, ऊपर वाला भाग में पतली होती है कांटा जैसे। तो ये वाला दूसरा भाग में जो है, दूसरा भाग जो हम कहते हैं क्या, दूसरा भाग फनिक, ये वाला हो गया फनिक हो गया। और इसमें जो है एक जो है कांटेनुमादार लगा रहता है, इसी को हम कहते हैं रूजी, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम देखिए, अगर आप खाली पेट हैं, जब आप खाली पेट हैं तो ये रुचि जो है यहाँ पे जो ये वाला है कांटेनुमा, ये आपका जब खाली पेट रहिएगा तो ये क्या होगा कि गड़ने लगेगा, यानी ये दर्द जिस तरह होता है ना, तो बहुत ये इसका काम एक ही है कि सिर्फ गड़ता है। इसमें जो है भोजन को एक दूसरा के रोक के भी रखता है। और दूसरा नियम क्या है, पहला नियम तो भोजन रोक के रखेगा, दूसरा नंबर में खाली पेट रहिएगा तो ये गड़ने लगेगा, यानी ये कांचा जैसा चुभने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरा पार्ट में, और तीसरा पार्ट हम लोग इसको कहते हैं पाइलोरिया। और पाइलोरिया क्या है कि देखिए, पाइलोरिया जो है इसमें जस्टिक ग्लैंड होता है, एक जस्टिक ग्लैंड यानी एक ग्रंथि होता है, और वो ग्रंथि जो है, वो ग्रंथि क्या करता है कि जठर रस को निकालता है। इसमें जो आप थर्ड वाला पार्ट में देख रहे हैं, इसमें एक जस्टिक ग्लैंड रहता है, और ये ग्रंथि जो है जठर रस को निकालता है, और जठर रस में एंजाइम रहता है, और एंजाइम जो है दो प्रकार के होता है, एक होता है क्या, रेटिन, और दूसरा क्या होता है, पेप्सिन। एक होता है रेटिन और दूसरा होता है पेप्सिन। आप समझते हैं रेटिन का क्या काम है और पेप्सिन का क्या काम है। तो देखिए, रेनिन क्या है, दूध को दही बनाना, रेनिन का क्या क्या काम है, दूध को दही बनाना। और पेप्सिन का काम क्या है कि पेप्सिन जो है पेप्टोन में बदल देता है, और जो है पेप्टोन में बदल के प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो ये दोनों को काम कुछ नहीं है, यहाँ तक बस समझ गए। अब समझते हैं आगे। देखिए, अब कोई लोग ऐसे समझते हैं, बाहर से जैसे खाना खा लिए और खाना अधिक खा लिए, अधिक खाने के बाद बहुत होता है ना कि बाहर फेंक देता है, ठीक है। जब बाहर फेंक देता है तो बहुत होता है कि नाक उक में जलन आने लगता है। तो नाक में जलन किसके द्वारा आता है, तो देखिए, जब भोजन यहाँ पे समझिए, ये वाला भाग में, इधर वाला ये वाला भाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है,
तो जब आप ज़्यादा भोजन कर लीजिएगा, जब आप ज़्यादा भोजन करिएगा तो HCl एसिड जो है ये क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि भोजन में ये लटपटा जाता है, और भोजन में जो चिपचिपा बना के लटपटा जाता है तो ये भी साथ में बाहर आएगा। तो ये साथ में बाहर आएगा तो इसलिए ये एसिड आता है, इसीलिए मेरा नाक जलन देने लगता है, समझे। और उसके बाद क्या है कि जैसे कि आप गए कोई फंक्शन में या कोई रिलेटिव बढ़िया खाना वाना बना, दबा के खा लीजिए, या तो वोमिटिंग आ रहा है, या तो सीबीएसई वाले बोलेंगे इसको वोमिटिंग, या फिर बोकर के उल्टी यानी कर दिए, ठीक है। या फिर दूसरा ये क्या है कि होता है ना ढकरना, जैसे बोलते हैं ढुमाइन ढकरे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है एक ले लीजिए MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनो। इनो अब मार्केट में बोलता है, तो इनो देखिए, इनो अगर खाइएगा तो देखिए जब ये निकल रहा है तो इसमें देखिए ये एसिड जिसमें H लगा रहेगा वो एसिड हुआ, जिसमें OH लगा हुआ है, ठीक है, वो क्षार। यानी ये दोनों क्या है कि रिएक्शन, यानी ये इसको आप जैसे बाहर में ढकर रहे हैं तो ये उपयोग कर लीजिएगा, या खाना फिर नहीं पच रहा है तो ये इसको उपयोग कर लीजिएगा, तो ये इसको कंट्रोल कर देता है, एसिड को कंट्रोल कर देता है, और हमको फिर बाहर नहीं आता है, धुमाएं हम नहीं ढकरते हैं। इसके बारे में हम समझ गए। अब दूसरा समझते हैं क्या, कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज़्यादा होता है तो मेरी मांसपेशियों को क्यों नहीं खराब कर देता है, ये बात हमको जरूरी समझना है। तो देखिए इसमें जो है ये परत आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेट के बाहरी वाला मांसपेशिया, इसमें क्षार रहता है, ठीक है, क्या रहता है इसमें, क्षार। और क्षार का काम क्या है कि देखिए ये क्षार हो गया और ये एसिड हो गया, जब ये दोनों जो आपस में मिलेगा तो निट्रोल बना देगा। क्या बना देगा, निट्रोल, जो उदासीन हो जाएगा। जब उदासीन हो जाएगा तो इसीलिए कोशिका यहाँ पर सुरक्षित रह जाएंगे, तो यहाँ पे फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब समझते हैं कि दूध का रंग सफ़ेद दूध का रंग सफ़ेद कैसे होता है। तो दूध में जो है कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, उसके कारण सफ़ेद होता है। और दूध का रंग में देखिएगा कि दूध में कुछ कुछ पीलापन होता है, जैसे गाय का दूध में ज़्यादा पीलापन रहेगा, और जैसे कि भैंस उस वाला दूध में कम पीलापन रहेगा। उसका कारण क्या है कि उसमें जो है एक है कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, उसके कारण ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कैरोटीन के कारण दूध पीला होता है, ठीक है, और कैसिन के कारण दूध रंग सफ़ेद होता है। तो ये दोनों समझ लिए। अब हम समझते हैं कि बच्चों के लिए दूध एक सर्वोत्तम आहार माना जाता है, ठीक है, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है इसलिए उसको सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन दूध में आयरन की कमी होती है, ठीक है। दूध में क्या होता है कि आयरन और विटामिन सी की नहीं होने के कारण कंप्लीट फूड उसको आहार नहीं माना जाता। किसको? दूध को, ठीक। इसीलिए कभी देखे होंगे कि माँ की दूध जो है, माँ की दूध कि जो है बच्चों का सर्वोत्तम आहार माना जाता है। और इसी दूध में जो है सुरक्षा के लिए एंटीबॉडी, क्या है, एंटीबॉडी पाया जाता है, जिससे रोगों में सुरक्षा मिलती है। अब एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीबॉडी ध्यान से देखिएगा क्या है। एंटीबॉडी क्या है कि कीटाणुओं को खोजना, ठीक है, पहचानना, और उसके बाद कीटाणुओं को नष्ट करना, एंटीबॉडी कहलाता है। समझ गए? तो यहाँ तक आप समझ गए पेट के बारे में। हम लोग फिर जानेंगे छोटी आंत फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।